जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका मंत्र जरूर सिद्ध होता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता। आपने मंत्र की सिद्धि की है, आपने इष्ट को बार बार पुकारा है मंत्र के द्वारा, आपका इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता। इसका मूल कारण क्या है? भाई, आपको पता क्यों नहीं रहता? इसका मूल कारण क्या है, यह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखें। और भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरा जीवन परिवर्तन कर सकता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। मैंने आप लोगों का सहारा लिया है, अतः चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या कमेंट में लिखें। आपका हर कमेंट में पढ़ता हूं, और ज्यादा समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए तो मेरे से बात कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी कथा के माध्यम से कि आपको कैसे पता नहीं रहता कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है। ठीक है भक्तों। भक्तों, एक ब्राह्मण होता है, एक तांत्रिक होता है। दोनों का घर आमने सामने था। ब्राह्मण गायत्री उपासक होता है और तांत्रिक के पास किसी प्रेत की साधना होती है। तांत्रिक के पास में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा रहती थी और उनकी समस्याओं का समाधान तांत्रिक करता था। तांत्रिक को देखकर ब्राह्मण के मन में ग्लानि होती है कि मैं गायत्रिक उपासक होते हुए भी मेरे पास ऐसी सिद्धि नहीं है। एक दिन ब्राह्मण तांत्रिक के पास में गया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, हे तांत्रिक बाबा, आप किस देवता की साधना करते हो जो आप लोगों का भूत और भविष्य बता देते हो? तांत्रिक बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास में एक प्रेत की सिद्धि है। मेरे कान में प्रेत सब कुछ बताता है। मैं तो सिर्फ इतना ही करता हूं, जो प्रेत बताता है उस बात को रिपीट करके भक्तों को बता देता हूं। तो ब्राह्मण बोला, हे तांत्रिक बाबा, मुझे भी ये सिद्धि दो। तांत्रिक ने ब्राह्मण देवता को वो सिद्धि प्रदान कर दी। ब्राह्मण घर आकर उस प्रेत की साधना करने लगा। ब्राह्मण ने 21 दिन तक सच्चे दिल से प्रेत को पुकारा, प्रेत की साधना की, लेकिन प्रेत नहीं आया। प्रेत नहीं आया तो फिर से उस तांत्रिक के पास में ब्राह्मण गया और हाथ जोड़कर बोला, हे तांत्रिक, तुम्हारा प्रेत मेरे सामने नहीं आया। मैंने काफी पुकारा, फिर भी प्रेत मेरे सामने नहीं आया। इसका क्या कारण है? तांत्रिक ने एक मंत्र फेंका और उस प्रेत को बुलाया और बोला कि तेरा ये ब्राह्मण तेरी उपासना की थी, तेरी भक्ति की थी, तू इसके पास क्यों नहीं आया? प्रेत हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि हे तांत्रिक, मैं जैसे ही इसके पास में जाने लगा तो मेरा शरीर जलने लगा, तो मैं डर के मारे भाग गया। ब्राह्मण ने बार बार मुझे पुकारा, मैं गया था, लेकिन इसके पास में ऐसी शक्ति है, गायत्री माता का ऐसा पावर है, मैं इनके पास में नहीं जा सकता। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण देवता भक्तों बहुत खुश हुआ और फिर से वो गायत्री माता की आराधना करने लगा। गायत्री माता को पुकारा। फिर से ब्राह्मण ने गायत्री माता का अनुष्ठान किया। गायत्री माता ब्राह्मण के सामने प्रकट होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण, जो दिल में है वो मांग, तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं। ब्राह्मण बोला, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये बताओ,
मैंने तुम्हारे कई अनुष्ठान किए, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? गायत्री माता बोली, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तूने एक गाय का वध किया था, तो एक अनुष्ठान करने से वो तेरा पाप कटा। दूसरा, जब तू अनुष्ठान किया, तेरे मां बाप दुखी हैं, तेरे ऊपर नाराज है, दूसरा अनुष्ठान करने से वो तेरा पाप कटा। तीसरा, तू अनुष्ठान किया, तेरे घर में बड़ी बड़ी कन्याएं, कंवारी बेटी है, उसका तू ब्याह नहीं करता, उसकी तू शादी नहीं करता, वो तेरा पाप कटा। अब तू चौथा अनुष्ठान किया है और तेरे सब पाप कट गए हैं। इसी कारण से मैं तेरे सामने खड़ी हूं, जो वर मांग मैं देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण बोला, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं लोगों की समस्या हल करना चाहता हूं। इस प्रकार भक्तों गायत्री माता ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भक्तों आप साधना में सफल क्यों नहीं होते? आप अपना धैर्य खो बैठते हो। अतः भक्तों आपका मंत्र सिद्ध तो जरूर होता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता, आप फेल हो जाते हो, आपका इष्ट आप पर दया करने लग जाते हैं। तो भक्तों अगर आप सफल नहीं होते, फिर से एक अनुष्ठान करो, आप एक दिन जरूर सफल होगे भक्तों, मैं आपसे वादा करता हूं। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री